बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किए गए केस में कंगना और उनकी बहन के ऊपर अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए गए। कंगना रनौत के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया। अब मुंबई पुलिस कंगना रनौत पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? अब तक आपने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच वार पलटवार देखा। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर देखा। बॉलीवुड पर कंगना रनौत का प्रहार देखा। लेकिन अब महाराष्ट्र में जारी कंगना रनौत के रण में एक नया मोड़ आ गया है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया है। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। हमने कोर्ट से डायरेक्शन मांगा था कि सेक्शन 156(3) के तहत सीआरपीसी बांद्रा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए कि इसमें नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हो। कोर्ट को ये प्राइमा फेसी इसमें ऑफेंस मेड आउट है ऐसा लगा है, इसलिए ऐसा एक ऑर्डर आज पास हुआ है माननीय 12th कोर्ट बांद्रा से, जिसमें बांद्रा पुलिस स्टेशन को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इसमें नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और नेसेसरी एक्शन लिया जाए। कभी सीएम के बारे में बोलती हो, उनको शर्म आना चाहिए। मौजूदा सीएम है वो उद्धव ठाकरे जी, उन जैसा कोई सीएम नहीं है, ठीक है। तुम स्टार कहाँ से बनी हो? महाराष्ट्र से। इसको पीओ के बोलती हो, ये पीओ के है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि कंगना ने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही और उनके ट्वीट से धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ता है। मैं जानता हूं पर्सनली कंगना को कि वो एंटी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। उनके कोई ट्वीट्स हो सकते हैं जिसमें उन्होंने मुगल्स का जिक्र किया होगा या फिर मुगल आर्मी का जिक्र किया होगा, बट दैट इज नॉट टू डू विद रिलीजन। सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। कंगना पर मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई तो प्रतिक्रिया शिवसेना सांसद संजय राउत से भी ली गई। फिलहाल राउत ने सिर्फ कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कही है। अगर कानून न्यायालय कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करती है तो मैं मानता हूँ कि कानून का आदर करना चाहिए, न्यायालय का आदर करना चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कंगना रनौत के उन ट्वीट्स का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बीएमसी को बाबर की सेना कहा था। इसके अलावा कंगना की बहन रंगोली के कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स की भी शिकायत की गई है, जिस पर सफाई देते हुए कंगना के वकील ने कंगना के ट्वीट्स की गलत व्याख्या करने की बात कही है। Unless and until there is a specific tweet where she has attacked the religion per se meaning the God or the prophet, then I can address that issue. मेरे हिसाब से अगर वो किसी बारे में बात करती हैं, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है और वो अपना ओपिनियन जाहिर करती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस मामले में मुंबई पुलिस के संज्ञान नहीं लेने के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना रनौत के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 153A और 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। ऐसे में कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का विवाद और गर्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभिनेत्री कंगना रनौत पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ही केस दर्ज हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त पूरे बॉलीवुड पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। इससे पहले बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ड्रग्स लेने के आरोपों में घिर चुकी हैं। बॉलीवुड मी टू और नेपोटिज्म जैसे आरोपों से भी जूझ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आरोपों से बॉलीवुड का शुद्धिकरण कब होगा।
देश और दुनिया में अपनी शानदार फिल्मों, प्रतिभाशाली कलाकारों और ग्लैमर की चमक दमक के लिए मशहूर बॉलीवुड पर फिलहाल ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लोगों का मनोरंजन करने वाली फिल्मों और बॉलीवुड सितारों की दिलचस्प कहानियों की बातें कम हो रही हैं, बॉलीवुड की बदनामी की बातें ज्यादा हो रही हैं और इसीलिए लगता है जैसे बॉलीवुड पर ग्रहण काल चल रहा हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, देश के हर घर में दखल रखने वाले बॉलीवुड का शुद्धिकरण कब होगा? फिलहाल 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं बॉलीवुड में ड्रग्स के पाताल लोक को खंगालने वाली एनसीबी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद प्रतिभाओं के साथ अन्याय करने और नेपोटिज्म जैसे आरोप भी बॉलीवुड पर लगाए गए हैं। बॉलीवुड पर उठाए गए सवालों की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। किसी ने बॉलीवुड से गंदगी साफ करने की बात कही तो किसी ने थाली में छेद करने का आरोप लगा दिया। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। In the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। कुल मिलाकर बॉलीवुड पर उठे ऐसे सवालों ने सिने प्रेमियों के दिल में एक अविश्वास पैदा कर दिया है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। वैसे मामला सिर्फ अभिनेता से नेता बने किरदारों तक सीमित नहीं है। अब फिल्म इंडस्ट्री के मुंबई से बाहर प्रसार की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की बात की तो ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने या इसे कहीं और स्थानांतरित करने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस बॉलीवुड की चर्चा फिल्मों और सशक्त किरदारों के लिए होनी चाहिए, आज उसकी चर्चा ड्रग्स, नेपोटिज्म और भड़काऊ बयानों के लिए हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुंबई से बाहर भी आशियाना तलाश किया जा रहा है। इस बीच कोरोना काल में लॉक हुए सिनेमा घर अब अनलॉक होने लगे हैं, यानी अब फिल्में भी जल्द रिलीज हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर कब बॉलीवुड में विवादों की अमावस्या का अंत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.